हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एसपी बख्शी के बुक से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे। तो आखिर हमें वोकैबुलरी के लिए एसपी बख्शी के बुक को ही क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एसपी बख्शी के बुक से ही करना चाहिए। देखो, इसका मेन रीज़न क्या है। हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और इतने सारे वर्ड्स को रट पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है। और 10 तरह के रिसोर्सेज से भी हम वर्ड मीनिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वैसा वोकैबुलरी का एक कलेक्शन होना चाहिए जहाँ पर वैसे वर्ड्स हो जैसे वर्ड्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी ट्रेंड का, उसी स्टाइल का वर्ड्स हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। एग्जामिनर का भी अपना एक दायरा होता है जहाँ से वे वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हमें वैसे वर्ड्स का कलेक्शन मिल जाए, वैसे वोकैबुलरी का कलेक्शन मिल जाए जो कि एग्जामिनर के दायरे से हो, जो कि एग्जामिनर के स्टाइल में ही हो, और वैसे ही वर्ड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो सोचो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो इस मामले में एसपी बख्शी बुक इज़ द बेस्ट। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, या फिर एमबीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वोकैबुलरी आपके लिए एक सिरदर्द है, मतलब इतने सारे वोकैबुलरी याद करना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही एक समस्या वाली बात है। आप इतने सारे वर्ड्स रट नहीं पाते हैं, अगर रट पाते हैं, रट भी लेते हैं तो एग्जाम में उस टाइप के वर्ड्स आते नहीं हैं। तो आप बिल्कुल ही एसपी बख्शी के बुक को फॉलो कीजिए वोकैबुलरी के लिए। ये एक ऐसा रिसोर्स है जहां आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स है, जहां पर आपको लिमिटेड वे में सारे वोकैबुलरी के सारे सेक्शन मिल जाएंगे, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम्स, फ्रेजेस हो, स्पेलिंग एरर हो, या फिर सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या फिर आपका हाई फ्रिक्वेंसी के जो वर्ड्स होते हैं, होमोफोन्स हो गया, होमोनिम्स हो गया, पैरोनिम्स हो गया। तो ये तमाम वोकैबुलरी के जो हमारा सेक्शन होता है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सभी सेक्शन के साथ एक एक्सरसाइज भी इसमें है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मैं खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एसपी बख्शी का बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। कारण यह है कि एसपी बख्शी के बुक में आपको वैसे वर्ड्स के कलेक्शन मिल जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड्स होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिसे हम आसानी से उसका मीनिंग डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। वैसे वर्ड्स हमारे आम भाषा में, आम बोलचाल में फेमस नहीं होते हैं, लेकिन वैसे वर्ड्स एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन बैंकिंग वाले बच्चों के लिए और साथ ही साथ जो एमबीए के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चे अगर एसपी बख्शी के बुक को अगर बढ़िया से, इसके जितने भी वोकैबुलरी के सेक्शन अगर बढ़िया से कर ले तो वोकैबुलरी इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बुक से जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक वीडियो में इतने सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दे दूंगा बना करके, जहाँ से आप 1 बाय 1 सभी वीडियो को रेफर कर सकते हो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए। सभी का मीनिंग मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको केवल मिलेगा ए से स्टार्ट होने वाले। तो ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड में पहला वर्ड है ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑकवर्ड का मीनिंग होता है बेढंगा या फिर अटपटा। तो ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा या फिर अटपटा। तो ऑकवर्ड वर्ड का यूज़ हम कभी किसी सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए भी करते हैं, जैसे कहते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन। जैसे कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप बहुत ही वेल ग्रूम्ड होकर के जाते हो, लेकिन आपको इंटरव्यूअर आपको पॉइंट आउट करता है कि आपकी पैंट की जिप खुली हुई है। तो सोचो कि उस सिचुएशन में आप कैसा फील करोगे। आप बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करोगे, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो ऑकवर्ड सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है, जिसमें आप कुछ सोच नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसी को हम कहते हैं ऑकवर्ड। तो चलिए हम ऑकवर्ड के सिनोनिम देख लेते हैं। ऑकवर्ड का सिनोनिम होता है क्लमजी, अनगेनली, पॉन्डरस, रफ। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? ऑकवर्ड के सिनोनिम है। इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है क्लेवर, क्लेवर, इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है क्लेवर, डेक्स्टरस। तो डेक्स्टरस का मतलब होता है स्किलफुल, जिसके पास स्किल हो, खास करके हाथों से, जो अपने हाथों से बहुत अच्छा स्किलफुली कोई काम को कर ले, उसको हम डेक्स्टरस कहते हैं। एप्ट और स्किलफुल। तो चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड है अपरेंट। इस लिस्ट में सेकंड वर्ड है अपरेंट।
तो अपरेंट का मतलब क्या होता है? अपरेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर। कोई भी चीज़ जो एकदम से शीशे की तरह साफ हो, पानी की तरह साफ हो, स्पष्ट हो, उसी को हम कहते हैं अपरेंट। तो अपरेंट का मतलब क्या होता है? वेरी क्लियर, जो आसानी से दिख जाए, जो किसी को बहुत ही आसानी से दिख जाए, आसानी से देखा जा सके। जैसे इसका जो सिनोनिम है, इसका सिनोनिम है एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। और इसके एंटोनिम की बात करें तो इसके एंटोनिम है मास्क्ड, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? धुंधला, कोई चीज़ जो स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्सक्योर क्या है? अपरेंट का एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है, इनडिस्टिंक्ट और डाउटफुल। तो अपरेंट हम कहते हैं जिसमें कोई डाउट ना हो, विच कैन बी इजिली सीन, दैट इज वेरी क्लियर। तो उसी वर्ड को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अपरेंट। तो नेक्स्ट वर्ड है अल्योर। तो अल्योर का मीनिंग क्या होता है? चलिए समझते हैं इसको कि अल्योर का मीनिंग क्या होता है। अल्योर का मीनिंग देखो, सिंपल सा बात है, हम इसको इस ट्रिक से भी रट सकते हैं, इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अपने प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे और आपको कहे कि ऑल योर, आपको क्या कहे कि ऑल योर। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को आपके नाम कर दे और आपको कहे कि ऑल योर्स, दिस इज ऑल योर, तो समझो कि अगर कोई व्यक्ति अपने करोड़ों की संपत्ति अगर आपको बोले कि ऑल योर, ये सब आपका है, तो आप क्या करेंगे? आपको बहुत ही लालच होगा, ठीक है, आपको बहुत ही लालच होगा, आप बहुत ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अल्योर का मीनिंग भी यही होता है। अल्योर का मीनिंग क्या होता है? अल्योर का मीनिंग होता है जो आपको प्रलोभन करे, जो आपको लालच दे, जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको मोहित कर दे, तो उसी को हम कहते हैं अल्योर। जैसे अल्योरिंग ब्यूटी, अब किसी लड़की का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो बहुत ही अल्योरिंग है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं अल्योर। तो चलिए हम देखते हैं अल्योर का सिनोनिम क्या होता है। अल्योर का सिनोनिम है इंटीस, फैसिनेट, टेम्प्ट, सेड्यूस। और अल्योर के हम एंटोनिम की यानी कि अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड होता है रिपल्स, रिपेल, जो आपको पीछे लाए, जो आपको घृणा करने पे मजबूर करे, जिससे आप नफरत करें, जिससे आप अपना दूरी बनाएं, उसी को हम कहते हैं इसके अपोजिट वर्ड। तो अल्योर का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? रिपल्स, रिपेल, डिटर और डिस्टेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है इस लिस्ट में। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट वर्ड है अबोर्टिव। तो अबोर्टिव सबसे पहले जानते हैं कि अबोर्टिव वर्ड बना कैसे है। अबोर्टिव वर्ड बना है अबोर्ट से। तो अबोर्ट का मतलब क्या होता है? अबोर्ट का मतलब होता है डिक्लाइन कर देना या फिर किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। जैसे आपके पास कॉल आता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप कॉल को अबॉर्ट करें या फिर कॉल को आप रिसीव करें। तो अबॉर्ट हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, जो चीज़ आपको अच्छा ना लगे, जो आपके लिए वो क्या हो, नॉन प्रोडक्टिव हो, जो आपके लिए फ्रूटफुल ना हो, आपके लिए यूज़फुल ना हो, वैसे चीज़ों को आप क्या कर देते हैं? अबॉर्ट कर देते हैं। तो इसी से देखो अबॉर्ट हमारा वर्ब है और इसी से एडजेक्टिव का फॉर्म बन गया अबॉर्टिव। तो अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, समझ गए आप इस बात को। अब इसके सिनोनिम को देखते हैं हम। इसका सिनोनिम क्या है? वेन। वेन का मतलब क्या होता है? बेकार की चीज़ें। जैसे यूजलेस, यूजलेस भी हो गया बेकार की चीज़ें। फ्रूटलेस, जिसका कोई अपना फ्रूट ना हो, कोई अपना फल ना हो, कहने का मतलब जिससे कोई फ़ायदा ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि अनप्रोडक्टिव हो। तो हम कह सकते हैं कि अबॉर्टिव का मतलब होता है यूजलेस, फ्रूटलेस या फिर अनप्रोडक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स अबॉर्टिव के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है इफेक्चुअल, जो कि बहुत ही प्रभावी हो, प्रोडक्टिव हो, सक्सेसफुल हो या फिर प्रोग्रेसिव हो। तो ये रहा अबॉर्टिव का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अबोमिनेबल। तो अबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? आइए इसको ट्रिक से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने वॉमिटिंग करे, देखो ये सिर्फ याद करने का तरीका है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने वॉमिटिंग करे तो आपको क्या लगेगा? आपको अच्छा लगेगा या फिर आपको घृणा महसूस होगा? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वॉमिटिंग करता है तो हमें क्या होता है? हमें घृणा महसूस होता है। तो सिंपल सी बात है, अबोमिनेबल का मतलब भी वही होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके लिए घृणा पैदा करे, जो आपके लिए नफरत फील करवाए, वैसे चीज़ों को हम कहते हैं अबोमिनेबल। तो अबोमिनेबल का मीनिंग आप समझ चुके हैं। चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं। तो अबोमिनेबल का सिनोनिम क्या होता है? ऑडियस या फिर डिटेस्टेबल या फिर रिपग्नेंट या फिर अवर्जन, जिससे आपकी नफरत हो, जिससे आप दूरी बनाकर चले, जो आपके लिए घृणा पैदा करे, वैसे चीज़ों को हम कहते हैं अबोमिनेबल। इसके अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम की बात करें तो होता है लाइकेबल, जो आपको पसंद हो, प्लीजेंट, जो आपके लिए अच्छा लगे, अफेक्शनेट या फिर एंजॉयबल। सो आई होप कि इसका अबोमिनेबल का मीनिंग आप समझ गए और साथ ही साथ इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको मालूम हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, इसको हम कहते हैं अल्ले। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अल्ले। तो इस वर्ड को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि जब बच्चा रोता है तो माँ कैसे चुप कराती हैं?
माँ चुप कराती है, अल्ले अल्ले मेरा लादा बेटा सो जाओ अल्ले अल्ले। तो इस तरीके से माँ क्या कराती हैं, अपने बच्चे को चुप कराती है अल्ले अल्ले बोल करके। तो इसको भी हम पढ़ते हैं अल्ले, और इसका मीनिंग भी वैसा ही है जैसा माँ चुप कराती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांत कराना, किसी चीज़ को आसान करना, उसे शांत करना, उसे हल्का कर देना। बात समझ में आ रही है। तो अल्ले का मतलब क्या होता है, पेसिफाई करना। पेसिफाई का मतलब शांत कराना। अगर बच्चे रो रहा है तो माँ क्या करती है, बच्चे को शांत कराती है। ठीक है। सूत, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पेसिफाई या सूत। सूत का मतलब किसी चीज़ को कंफर्टेबल बना देना, हल्का कर देना। लाइटन का मतलब हल्का कर देना। एस्वेज, तो पेसिफाई, सूत, लाइटन और एस्वेज क्या है, अल्ले वर्ड का सिनोनिम है। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड होता है एग्रीवेट, यानी किसी सिचुएशन को और भी टेंस कर देना, और भी तीव्र कर देना, और भी बढ़ा देना, हाईटेन कर देना, या एजिटेट कर देना, या एक्साइट कर देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एग्जम। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एग्जम। तो एग्जम का मतलब क्या होता है, एग्जम का मतलब होता है मिसाल। एग्जम का मतलब होता है मिसाल, या फिर हम कह सकते हैं कहावत। मिसाल या फिर कहावत। जैसे कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग है, किसी चीज़ को समझाने के लिए या हमें मोटिवेट करने के लिए वैसे मिसाल देते हैं, वैसे कहावतें बोलते हैं जो सदियों से चली आ रही है। तो एग्जम का बेसिकली मीनिंग होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम सत्य मान करके चलते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट जिसे हम सत्य मान करके चलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मिसाल कहते हैं या फिर कहावत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस मिसाल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक बहुत ही फेमस मिसाल है, कौन सा मिसाल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी वास्तव में बेस्ट पॉलिसी है या नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इसे कहावत के रूप में सत्य मान करके चलते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम सत्य मान लेते हैं, सत्य मान कर चलते हैं, जो लोगों के बीच में पॉपुलर हो, उसे ही हम कहते हैं एग्जम। उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एग्जम। बात समझ में आ रही है। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है मैक्सिम, या फिर सेइंग, या फिर डिक्टम, या फिर ट्रूथ। कोई भी ऐसा फैक्ट जिसे हम सच मान करके चलते हैं। इसका एंटोनिम का अगर हम बात करें, अपोजिट वर्ड का बात करें, तो इसका अपोजिट वर्ड होता है अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कि बिल्कुल ही बेतुका हो, जिसका कोई अपना सेंस ना हो। देखो इसका और क्या एंटोनिम हो सकता है, इसका एंटोनिम होगा ब्लंडर, रिडिक्यूलसनेस, या फिर इररिलेवेंट। सो आई होप कि आपको एग्जाम का मीनिंग बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एसिजुअस। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं एसिजुअस। क्या पढ़ते हैं, एसिजुअस। तो एसिजुअस का मतलब क्या होता है, एसिजुअस का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो बहुत ही परिश्रमी हो, बहुत ही डिलीजेंट हो। परिश्रमी का मतलब जो कॉन्स्टेंटली अपने काम में लगा रहे, बहुत ही केयरफुल होकर के जो अपने काम को करता हो, बहुत ही मेहनती हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिजुअस कहते हैं। तो हमारे देश को एसिजुअस वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे कंपनी को एसिजुअस वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, जो ना केवल मेहनत करता हो बल्कि बहुत केयरफुली मेहनत करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिजुअस। तो एसिजुअस का अगर हम सिनोनिम की बात करें, अगर हम समान अर्थ रखने वाले वर्ड की बात करें, तो इस लिस्ट में आ जाता है कॉन्स्टेंट। इस लिस्ट में क्या वर्ड आता है, कॉन्स्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसेवरिंग। और इसके अपोजिट वर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अपोजिट वर्ड देखो क्या होता है, इसका अपोजिट वर्ड होता है इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट या लेथार्जिक। तो यहाँ पर इस वर्ड को भी आप समझिएगा ध्यान से। तो केयरलेस का मतलब समझ रहे हैं, जो अपने काम में बहुत बिल्कुल ही केयरलेस हो, जो मेहनती ना हो। ध्यान देना, इंडोलेंट का मतलब होता है वेरी लेजी, जो इसका एसिजुअस वर्ड का अपोजिट वर्ड है। या फिर लेथार्जिक का मतलब होता है जो बहुत ही सुस्त हो। तो आई होप एसिजुअस का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। जो कि बहुत ही एक्टिव हो अपने काम में, बहुत ही डिलीजेंट हो, जो बहुत ही बारीकी से और मेहनत से अपने काम को करता हो, उसी को हम कहते हैं एसिजुअस। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अब्ज्योर। तो अब्ज्योर का मतलब क्या होता है, अब्ज्योर का मतलब होता है गिव अप कर देना। मतलब कि अब आप किसी चीज़ में जोर नहीं लगा सकते हैं। देखो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, किसी काम में अब अगर आप एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, जोर नहीं लगा सकते हैं, वैसे काम को आप क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे काम को आप गिव अप कर देते हैं। तो उसी को हम कहते हैं अब्ज्योर। तो अब्ज्योर का अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है फोरसेक, यानी किसी जगह विशेष को आप हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फोरसेक करना या फिर अब्ज्योर करना। इसका एक और सिनोनिम क्या है, रिनाउंस का मतलब होता है ऑफिशियली, फॉर्मली किसी चीज़ का घोषणा करना कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो या फिर त्याग रहे हो।
अब जैसे कोई नेता हो जो अपने कुर्सी को त्याग रहा है तो क्या कर रहा है, रिनाउंस कर रहा है, रिट्रैक्ट करना यानी पीछे हट जाना, रिवोक करना यानी वापस ले लेना। तो ये सारे वर्ड्स एब्ज्योर के सिनोनिम्स हैं। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड, उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में आता है अप्रूव, सैंक्शन, पैट्रोनाइज या फिर अडॉप्ट। तो जैसे अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना, वैसे ही होता है एब्ज्योर का मतलब उसे रिजेक्ट कर देना, उसको गिव अप कर देना, उसे छोड़ देना। बात समझ में आ रही है? चलिए हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये नेक्स्ट वर्ड है अवर्जन। तो अवर्जन का मतलब क्या होता है? अवर्जन का मतलब होता है नफरत, किसी चीज़ से नफरत। जब आप किसी चीज़ से दूरी बनाकर चलते हैं, जिसको आप हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसी को हम कहते हैं अवर्जन कहते हैं। अब जैसे अब मान के चलिए आपको अगर पानी से डर लगता हो, पानी से डर लगता हो इसलिए आप तैरना नहीं चाहते हैं, या फिर पानी से आप दूरी बना करके रखते हैं, पानी से आपको बहुत ठंड लगता हो, आप नहाते नहीं हैं, यानी कि पानी से नेचुरली आपका क्या हो जाता है, घृणा हो जाता है, आप उससे नफरत करने लगते हैं। तो उसी को हम कहते हैं अवर्जन। तो अवर्जन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसका सिनोनिम देखते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या है? डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हैं, डिसलाइक। और इसका सिनोनिम क्या है? और इसका सिनोनिम है हैट्रेड, या फिर इंडिफरेंट, या फिर अपैथी। अपैथी देखो वर्ड कैसे बना है, पैथी का मतलब ध्यान देना, पैथी वर्ड कैसे बना है? पैथोस से बना। तो पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और इसमें अगर हम ए जोड़ दिए तो ये बन गया अपैथी। तो अपैथी का मतलब हो गया कि अब इसका नेगेटिव मीनिंग हो गया, मतलब कि जिस चीज़ के लिए आपका कोई फीलिंग ना हो, और जिस चीज़ के लिए आपका कोई फीलिंग नहीं होता है आप उस चीज़ को क्या करते हैं? नफरत करते हैं, डिसलाइक करते हैं। अगर हम अवर्जन वर्ड का, अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें, अगर हम उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड की बात करें, तो इस लिस्ट में आ जाता है अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसनेस, या फिर लाइकिंग। मतलब आपका किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति नेचुरल जो प्रेम होता है, जो लाइकनेस होता है, जो आप लाइक करते हैं, लव करते हैं, वो क्या हो गया? अवर्जन वर्ड का अपोजिट वर्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की, तो इसका सिनोनिम होता है डिसलाइक करना, हेट्रेड, इंडिफरेंट, या फिर अपैथी। चलिए देखते हैं इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है और बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा कि ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा चीज़ जो बिल्कुल जेन्युइन हो, बिल्कुल रिलायबल हो, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन हो, उसी को हम कहते हैं ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम है जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड हो, जिसे हम वैध कहते हैं, जो वैध हो, जो वैलिड हो, गारंटेड हो। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब जो चीज़ें काल्पनिक हो, जो रियल ना हो, या फिर काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका डुप्लीकेट बनाया गया हो। जैसे बाजार में नोट चल रहे हैं, डुप्लीकेट नोट चल रहे हैं, तो डुप्लीकेट नोट को, डुप्लीकेट रुपये को हम क्या कहेंगे? डुप्लीकेट करेंसी रुपये को, करेंसी रुपीज़ को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? काउंटरफिट नोट है, अनरियल हो या फिर फॉल्स हो। तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। आई होप कि इसका मीनिंग आपको पता चल गया, और साथ ही साथ आप इसके सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में भी बहुत आसानी से जान गए। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड बड़ा ही बोल्ड वर्ड है, जिसको हम कहते हैं ऑडासिटी। तो ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? ऑडासिटी का मतलब होता है करेजियस। करेजियस का मतलब समझ रहे हैं साहसी, लेकिन थोड़ा सा ऑडासिटी वर्ड का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। हालांकि करेजियस का मतलब भी बहादुर होता है, साहसी होता है, हिम्मती होता है, और ऑडासिटी का मतलब भी होता है बहादुर, ठीक है, करेजियस, लेकिन इसका यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है। अब नेगेटिव सेंस में कैसे? ऑडासिटी का मतलब होता है ढीठपन। अगर कोई व्यक्ति में अगर ढीठपन है, ढीठता है, और बहुत अड़ियल नेचर का है, वो अड़ियलपन उसके अंदर है, तो इसका मतलब उसके अंदर ऑडासिटी है, उसके अंदर साहस तो है, हिम्मत तो है, लेकिन अड़ियल टाइप का। जैसे बैल होता है ना, बैल के अंदर लिमिटलेस, अनलिमिटेड पावर होता है, लेकिन थोड़ा अड़ियल किस्म का होता है। अगर वो रोड के बीच में खड़ा हो जाए ना, तो आप कुछ भी कर लो, जितना भी हॉर्न मार लो गाड़ी का, वो नहीं हटेगा, उसका मन करेगा तभी हटेगा। तो उसे ही हम कहते हैं ऑडासिटी, ठीक है। तो इसके अगर हम सिनोनिम यानी कि समान अर्थ रखने वाले अगर हम वर्ड्स की बात करें, तो इसमें पहला वर्ड क्या है? बोल्डनेस है। बोल्डनेस का मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर बोल्डनेस हो, हिम्मत हो। एरोगेंस हो, एरोगेंस का मतलब ही होता है जिसमें ढीठता हो, अड़ियलपन हो। इंसोलेंस हो, या फिर हॉटीनेस हो। हॉटीनेस का मतलब भी होता है जो केवल सेल्फ के बारे में सोचे, ठीक है, घमंडी टाइप का लोग हो। अब इसके अगर हम एंटोनिम की बात करें, तो इसका एंटोनिम होता है माइल्डनेस। माइल्डनेस का मतलब वैसा व्यक्ति जिसके अंदर माइल्डपन हो, हल्कानेस हो, मतलब हल्केपन हो, मतलब वो व्यक्ति किसी के बात को बहुत आराम से सुन लेता हो, समझता हो, उसके बातों को ओबे करता हो, मानता हो। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिटी,
कवार्डिस यानी कायरता, या फिर सबमिशन। सबमिशन का मतलब दब्बूपन जैसे बोलते हैं, कोई व्यक्ति किसी इंसान के अंदर दब्बूपन होता है। दब्बूपन का मतलब कोई भी उसको बहुत आसानी से दबा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति को, अगर आप किसी व्यक्ति से आसानी से दब जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सबमिशन है, आप सबमिसिव नेचर के इंसान हैं। लेकिन अगर आपको, अगर कोई व्यक्ति कुछ अगर कमांड करता है और आप अपने ढीठ पे अड़े रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ऑडासिटी है, आपके अंदर ऑडासिटी है और आप वही करते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं। भले ही सामने वाला कितना भी पावरफुल क्या हो, लेकिन हम उससे ज़्यादा पावरफुल, हमारे पास ज़्यादा ही शक्ति है, हमारे पास ज़्यादा ही साहस और हिम्मत, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो उसी को बोलते हैं ढीठता या फिर अड़ियलपन। उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं ऑडासिटी। सो आई होप ऑडासिटी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्यूट। तो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, वाइज हो या ब्रिलियंट हो। तो इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज या ब्रिलियंट। जो बहुत ही चालाक हो, वाइज हो, बुद्धिमान हो, बहुत ही चालाकी से, चतुराई से अपना काम करता हो, उसको हम कहते हैं एस्ट्यूट। और इसके अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड होता है डल, अनइंटेलिजेंट, शैलो या फिर सॉलिड, जिसको हम भोथर कहते हैं ना, कि भोथर इंसान है, भोथर इंसान है, इसके अंदर बुद्धि ना के बराबर है, तो उसे ही हम कहते हैं सॉलिड या फिर शैलो, अनइंटेलिजेंट या फिर डल। और उसके अगर हम सिनोनिम की बात करें, अगर हम इस वर्ड का, एस्ट्यूट का सिनोनिम की बात करें, तो इसका मतलब होता है ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, जो कि बहुत ही चालाक हो, किसी भी काम को बहुत ही चतुराई से करे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है अबेटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अबेटर। तो अबेटर वर्ड बना कैसे है? सबसे पहले ये जानते हैं अबेटर वर्ड बना कैसे। अबेटर वर्ड बना है अबेट से। अबेटर वर्ड बना है अबेट से। तो अबेट का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना होता है, किसी का सहायता करना, किसी का साथ देना, किसी का हेल्प करना। लेकिन किस मामले में? उससे गलत करवाने के मामले में। अगर आप किसी आदमी को, किसी इंसान से अगर आप गलत काम करवाते हैं, गलत काम में उसका साथ देते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको अबेट कराते हैं, अबेट कराते हैं। जैसे लीगल टर्म में ये वर्ड हमेशा यूज होता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो आप किसी को सुसाइड करने के लिए आप अगर उसको उकसा रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? अबेट कर रहे हैं। तो अबेट हमारा एक वर्ब है और अबेट वर्ड से बना है अबेटर। तो अबेटर जनरली जिस वर्ड के अंत में हमें ओ आर मिलता है, वैसे वर्ड से हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और वो क्या होता है? नाउन होता है। तो अबेटर, देखो अबेटर का मतलब क्या हो गया? अबेटर का मतलब हो गया असिस्टेंट। इसका सिनोनिम क्या है? असिस्टेंट। तो असिस्टेंट का मतलब होता है सहयोगी, जो किसी चीज़ में, किसी काम में साथ दे, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंस में हो गया। नेगेटिव सेंस का मतलब जो गलत काम में साथ दे, उसी को हम कहते हैं अबेटर। उसके लिए एक और सिनोनिम है एकम्प्लिस। तो एकम्प्लिस वर्ड भी ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में बार बार आते रहता है, बार बार रिपीट होता है। तो एकम्प्लिस का मतलब भी समझ जाइएगा, इसका मतलब सहयोगी होता है, लेकिन गलत काम में साथ देने वाला व्यक्ति को हम एकम्प्लिस कहते हैं। अगला वर्ड है कलीग। अगला वर्ड है एसोसिएट। और इसका अगर हम अपोजिट वर्ड का बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड होता है अपोनेंट, अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट या फिर राइवल। सो आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अब चलिए देखते हैं अबेट का मतलब क्या होता है। तो अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना? कम कर देना, किसी प्रभाव को कम कर देना, उसको हल्का कर देना, आसान कर देना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब समझ रहे हो, जो बहुत हाई ना हो। या फिर किसी को मिटिगेट कर देना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम कर देना। जैसे क्या हो गया? पीड़ा है, दुख है, दर्द है, समस्या है, और अगर आपका समस्या अबेटेड हो गया है, मतलब मिटिगेटेड हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका समस्या कम हो गया है। इसका एक और सिनोनिम क्या है? लेसन। लेसन का मतलब ही क्या हो गया? कम करना। डिक्रीज का मतलब भी समझ रहे हैं आप कि कम करना। तो बेसिकली अबेट का मतलब ही होता है डिक्रीज करना, किसी चीज़ को लेसन करना या कम करना। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंटेंसीफाई कर देना, उसको बढ़ा देना। तो इसका एंटोनिम एक और क्या है? इंटेंसीफाई, ऑगमेंट या फिर सप्लीमेंट। तो ये सारे वर्ड्स अबेट वर्ड के क्या है? एंटोनिम्स है या फिर अपोजिट वर्ड्स है। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अरेन। तो अरेन का मतलब क्या होता है? अरेन का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना। बात समझ में आ रही है? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम होगा चार्ज करना। चार्ज करना का मतलब ये होता है किसी पे आरोप लगाना या ब्लेम करना, अक्यूज करना या फिर कंप्लेन करना। इसका अपोजिट वर्ड का बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है एक्सकल्पेट
या फिर पार्डन या फिर कंडोन या फिर एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट का मतलब भी होता है किसी को किसी अपराध से किसी आरोप से उसको बरी करना मतलब क्या हो गया, ये ब्लेम वर्ड का या फिर अक्यूज वर्ड का इसका अपोजिट वर्ड हो गया। और ये सारे वर्ड्स एक्सोनरेट, कंडोन, ऐसे ऐसे वर्ड, फिर यहाँ पर हो गया एक्सकल्पेट, तो ऐसे ऐसे वर्ड एग्जाम में बराबर आते रहते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप इसको। तो अरेन का मतलब किसी पे आरोप लगाना, चार्ज लगाना, ठीक है। इसके अपोजिट वर्ड में क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट, कंडोन, पार्डन या फिर एक्सकल्पेट। आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है इस लिस्ट में? नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। तो एपैथी का मतलब देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। तो एपैथी वर्ड अभी मैंने बताया कि ये कैसे बना है, पैथी से बना है, ठीक है, पैथी। तो पैथी में एक रूट क्या है, पैथोस है, ठीक है। तो पैथी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फीलिंग। और अगर इसमें हम ए लगा दिए तो इसका क्या हो गया, इसका नेगेटिव मीनिंग हो गया, इसका अपोजिट मीनिंग हो गया एपैथी। मतलब जिसके प्रति आपका फीलिंग ना हो, किसी चीज़ के लिए आपका इमोशन ना हो, फीलिंग ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अपैथी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो क्या हो गया, अनकंसर्न। तो अनकंसर्न का मतलब क्या, अनकंसर्न का मतलब जिसके लिए आपको कोई चिंता ना हो, कोई केयर ना हो, या फिर इनडिफरेंस या फिर इनसेंसिटिविटी। अगर आप सेंसिबल हैं, अगर आप सेंसिटिविटी है, अगर आप सेंसिटिव हैं तो इसका मतलब है किसी बात को, किसी वक्त के, किसी समय के नज़ाकत को आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इनसेंसिटिविटी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, वो इमोशन नहीं है, आपके अंदर किसी के प्रॉब्लम को समझने का, महसूस करने का वो क्षमता नहीं है आपके पास। तो उसी को हम कहते हैं एपैथी। इसका एक और सिनोनिम होता है अलूफनेस। इसके अगर हम अपोजिट वर्ड यानी उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड की बात करें तो इसमें आ जाता है कंसर्न या फिर केयर, यानी किसी चीज़ के लिए आपके पास केयर हो, और केयर वही इंसान रख सकता है जिसके अंदर फीलिंग हो किसी चीज़ के लिए। फिर एंग्जाइटी या फिर इगरनेस। सो आई होप कि एपैथी का मतलब भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और अगर उसके पहले हम ए लगा देते तो इसका मीनिंग हो जाता है नेगेटिव, कि आपके पास फीलिंग नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही आसानी से आप इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। अगला वर्ड देखो क्या, एलियन। तो सिंपली बताओ कि एलियन क्या, एलियन हमारे धरती पे रहता नहीं, जो दूसरे धरती का माना जाता हो, जो दूसरे धरती से आता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर आप पृथ्वी से अगर किसी दूसरे ग्रह पे चले जाते हैं तो उस ग्रह के लिए, उस धरती पर आप क्या कहलाएंगे, आप एलियन कहलाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फॉरेनर। तो फॉरेनर का मतलब हो गया कि फॉरेन, जो दूसरे देश से जो हमारे देश में अगर आ जाए तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो एलियन है या फिर फॉरेनर है। इसका अगला जो सिनोनिम है यह है आउटसाइडर या फिर स्ट्रेंजर या फिर एमिग्रेंट, ठीक है, क्या है, एमिग्रेंट। इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है नेटिव, सिटीजन, रेजिडेंट या फिर ऑक्यूपेंट। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एलैक्रिटी। तो एलैक्रिटी का मतलब क्या होता है, एलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता। तत्परता का मतलब होता है एक्टिवनेस। अगर आप किसी काम में बहुत ही एक्टिव है, बहुत जल्दी, बहुत फुर्ती से अगर आप एक्शन लेते हैं, आपके अंदर बहुत फुर्ती से एक्शन लेने की क्षमता है, तो उसी क्षमता को हम कहते हैं एलैक्रिटी। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलैक्रिटी। तो एलैक्रिटी के लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होता है स्विफ्टनेस या फिर ब्रिस्कनेस या फिर प्रॉम्प्टनेस या फिर स्पीड। अगर हम इसके उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड का, अगर इसके विपरीतार्थक अर्थ रखने वाले हम शब्द की बात करें, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है लेजीनेस या फिर स्लगिशनेस या फिर इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब ही होता है जो बहुत ही लेजी हो, वेरी लेजी, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडोलेंस या फिर लेथार्जी। आई होप कि एलैक्रिटी का मतलब भी आपको समझ में आ गया। चलिए इस लिस्ट में हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है अफ्रंट। तो अफ्रंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है। अफ्रंट का मतलब होता है किसी को प्रवोक करना। तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है उकसाना। इसका मीनिंग क्या होता है, उकसाना होता है, किसी को उकसाना होता है, या फिर एग्जैस्परेट करना होता है। एग्जैस्परेट का मतलब होता है मामले को और बढ़ा देना, ठीक है, उसे और तीव्र कर देना। या फिर इसका अगला जो हमारा सिनोनिम है यह है इंडिग्निटी। इंडिग्निटी या फिर इररेवरेंस। इररेवरेंस का मतलब जिसके प्रति आपका कोई लव ना हो, कोई प्रेम ना हो। तो ये वर्ड क्या हो गया, इसका अफ्रंट का क्या हो गया, अफ्रंट का सिनोनिम्स हो गए ये सारे वर्ड्स। इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम क्या होता है, कॉन्सिलिएट होता है। तो कॉन्सिलिएट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं, आप किसी झगड़े को सुलह करके आप उससे फिर से दोस्ती कर लेते हैं, फिर से पैचअप कर लेते हैं, तो कॉन्सिलिएट हम इसी को कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्सिलिएट क्या हो गया, अफ्रंट का
अपोजिट वर्ड हो गया। इसका दूसरा देखो क्या एंटोनिम है, अपीज या फिर मोलिफाई या फिर एस्वेज। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा स्थिति जो कि बहुत ही मिजरेबल हो, बहुत ही दयनीय हो। मतलब हम कह सकते हैं, हम हिंदी में कहते हैं विपत्ति। तो विपत्ति आता है ना, विपत्ति हम किसको बोलते हैं? जब पूरी जो सिचुएशन है, पूरा माहौल है जो आपके अगेंस्ट होता है, आपके प्रतिकूल होता है, जो आपके फेवर में नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी, अब कोई भी सिचुएशन, कोई भी समय अगर आपका साथ दे रहा हो तो आपके लिए क्या है? वो फेवर कर रहा है, आपके लिए वो लकी है, आपके लिए वो फॉर्चून है, फॉर्चुनेट है। लेकिन अगर वो आपका साथ ना दे रहा हो, सभी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रहा हो, आप करना कुछ अच्छा चाहते हैं लेकिन आपसे कुछ गलत हो जा रहा है, आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या? विपत्ति है। विपत्ति मतलब एडवर्सिटी है, मामले की क्या है? समय की प्रतिकूलता है जो आपके अनुसार नहीं चल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी क्या, अगर हम समान अर्थ रखने वाले शब्द की बात करें तो इस लिस्ट में आ जाता है मिसफॉर्चून या फिर कैलामिटी या फिर मिजरी या फिर अफ्लिक्शन। अगर हम इसके विपरीतार्थक शब्द की बात करें यानी एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होता है प्रोस्पेरिटी या फिर फॉर्चून या फिर असिस्टेंस या फिर फेवर। तो सिंपल सी बात है कि फेवर से ही आप समझ सकते हैं, जो चीज़ आपको फेवर ना करे वो क्या होता है? एडवर्स होता है। ठीक है, उसी से एडवर्सिटी वर्ड बना है। जो आपके साथ दे, जो आपके लिए बिल्कुल ही आसान कर दे, आपके लिए लकी साबित हो, जो जैसे आप काम करना चाहिए वैसे ही अगर आपका समय साथ देता है तो वो क्या है? आपके लिए फेवरेबल है। बात समझ में आ रही है? आई होप कि एडवर्सिटी का मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटिक। तो एंटिक का मतलब क्या होता है? एंटिक गन के बारे में आपने सुना है? एंटिक गन के बारे में आपने सुना है कि एंटिक गन क्या होता है भाई? एंटिक कार्स भी होते हैं पुराने ज़माने के, जैसे रोल्स रॉयस पहले ज़माने के जो कार होते थे। ठीक है, तो उस समय के जो डिज़ाइन के जो कार होते थे वो प्राचीन टाइप के कार है, जो आज के समय में क्या हो गया? वो हमारे लिए प्राचीन हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो उसी को हम एंटिक कहते हैं, जो कि बहुत ही पुराना हो, बहुत ही प्राचीन हो, उसी को हम कहते हैं एंटिक। तो इसी का अगर हम एंटिक वर्ड का अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम में आता है एंशिएंट या फिर ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन का मतलब जो आज के लिए हमारे लिए क्या हो? वो इररिलेवेंट हो, लेकिन वो प्राचीन समय में वैसे चीज़ें चलता था, वैसे चीज़ों को हम एंटिक कहते हैं। बहुत सारे लोगों को एंटिक वस्तुओं को इकट्ठा रखना एक शौक होता है। ठीक है, इसका अगला सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव, और या फिर हम कह सकते हैं ऑफ पास्ट। तो कोई भी चीज़ें जो पास्ट से रिलेटेड हो, हमारे अतीत से रिलेटेड हो। अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है मॉडर्न, जो आज के आधुनिक ज़माने का हो, रिसेंट हो, नोवेल्टी या फिर वोज हम कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स एंटिक वर्ड के अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। देखो फिर से पैथी यहाँ पर आ गया, तो अगेन हम कहेंगे कि पैथी का मतलब क्या हो गया? फीलिंग। पैथी का मतलब हो गया फीलिंग। ठीक है, और इसमें अगर एंटी वर्ड लगा दिया गया तो एंटी का मतलब क्या हो गया? एंटी का मतलब हो गया कि ये चीज़ क्या है? ये चीज़ किसी चीज़ के अपोजिट है, किसी चीज़ के प्रतिकूल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंटीपैथी के सिनोनिम्स क्या क्या हैं। इसका सिनोनिम है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी से शत्रुता, किसी से दुश्मनी। अवर्जन हो गया, अभी भी मैंने आपको अवर्जन का मीनिंग समझाया, किसी चीज़ से नफरत। इसका फिर अगला जो सिनोनिम है ये है डिसइल्यूजन या फिर डिसलाइक, किसी से नापसंद होना, नापसंदगी हम कह सकते हैं। इसका अपोजिट वर्ड है एडमिरेशन, किसी की प्रशंसा या अप्रूवल, स्वीकार्य या फिर फैसिनेशन, आकर्षण या फिर डिवोशन। तो ये वर्ड्स क्या है? एंटीपैथी के अपोजिट वर्ड्स है। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड देखो क्या? एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई वर्ड को भी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि साउंड बढ़ाने के लिए कोई स्पीकर है या फिर साउंड बॉक्स है, उसके साउंड को बढ़ाने के लिए हम अलग से क्या करते हैं? एम्पलीफायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम अलग से एम्पलीफायर लगाते हैं। तो एम्पलीफायर हम क्यों लगाते हैं? एम्पलीफायर हम लगाते हैं उसके साउंड को बढ़ाने के लिए। तो एम्पलीफायर वर्ड बना कैसे है? एम्पलीफायर वर्ड बना ही है एम्पलीफाई से। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, हाई कर देना। बात समझ में आ रही है? तो एम्पलीफाई का अगर हम सिनोनिम देखें तो इसका सिनोनिम होता है इनलार्ज करना, यानी बड़ा कर देना, एक्सटेंड कर देना, उसे बढ़ा देना, विस्तार कर देना, या फिर डायलेशन होता है या फिर एलिवेट होता है। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है कर्टेल। कर्टेल का मतलब छोटा करना या कम करना। लेसन का मतलब भी कम करना या फिर डिमिन्यूशन हो गया।
डिमिन्यूशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा करना, उसे संकुचित करना, छोटा करना। तो ये क्या हो गया, ये सारे वर्ड्स एम्पलीफाई के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो अगला लिस्ट में हमारा वर्ड आता है एमास। तो एमास का बेसिकली मीनिंग होता है इकट्ठा करना। तो मास का मतलब ही आप समझ रहे हैं, मास का मतलब ढेर सारे चीज़ जो एक जगह पे इकट्ठा हो, तो उसी वर्ड से क्या बन गया, अमास बन गया। तो अमास का मतलब ही होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ढेर सारे मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना। तो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब किसी चीज़ को आप जमा करते हैं, जमा करते जाते हैं और एक समय पे वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो चीज़ें क्या हो गया है, अमास्ड हो गया, वो चीज़ें क्या हो गया, अमास्ड हो गया। तो इसी को हम कहते हैं अमास। तो अमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम क्या है, गैदर है, एक्यूमुलेट है, या फिर स्टोर है, या फिर कलेक्ट है। तो बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं जो करप्शन करके बहुत सारे धन को क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे को अमास करते हैं, मतलब उसके इकट्ठा करते हैं। तो इसका अगर हम अपोजिट वर्ड का अगर बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड होता है डिस्पर्स, यानी उसको बिखेर देना, उसे अलग अलग कर देना, जो कि गैदर वर्ड का बेसिकली क्या अपोजिट वर्ड है, डिसिपेट कर देना, स्पेंड या फिर स्कैटर। तो ये सारे वर्ड्स अमास वर्ड के क्या है, एंटोनिम्स है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है, ये भी वर्ड एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगला जो वर्ड हमारा है एलिवेट। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब ही होता है कम कर देना, किसी चीज़ को हल्का कर देना, आसान कर देना, कम कर देना, खास करके किसी दुख को, दर्द को या पीड़ा को क्या कर देना, कम कर देना। तो इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम हो गया अबेट। तो अबेट इसी लिस्ट में, इसी वीडियो में मैंने अभी बताया आपको कि अबेट का मतलब भी होता है कम करना, रिलीव कर देना, ठीक है, राहत कर देना, मिटिगेट करना, या फिर लेसन यानी कम कर देना। इसका उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड क्या है, इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब उसको और भी तीव्र कर देना, और भी बढ़ा देना, ऑगमेंट, एग्रावेट या फिर एनहांस करना। तो उसका मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, जबकि एलिवेट का मतलब होता है कम कर देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। तो एडमोनिश का मतलब क्या होता है, एडमोनिश का मतलब क्या होता है, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को वार्निंग देना, चेतावनी देना, ठीक है, फटकार लगाना, चेतावनी देना कि आगे से वो ऐसा ना करे। तो इसके लिए हम अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम क्या हो गया, काउंसिल, रिप्रूव करना, डांट लगाना, वार्निंग देना, जस्टिस करना। इसका उल्टा मीनिंग क्या हो गया, अप्रूव करना, अपलाउड करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना या फ्लैटरी करना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एडमोनिश के अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है गठजोड़, मतलब जो किसी चीज़ से सटा हो, उसके करीब हो, उससे जुड़ा हो, उसी को हम कहते हैं एडजेसेंट। जैसे कि मैथमेटिक्स में भी आपने ये वर्ड सुना होगा एडजेसेंट। तो इसका हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है एडजॉइनिंग, जो आपस में किसी के साथ बॉन्डिंग बना कर रखे, उसे जोड़ कर रखे। या फिर इसका एक और मीनिंग होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब जो उसके बहुत करीब हो, उसके बगल हो, उसके प्रॉक्सिमिटी में हो, उसके क्लोजनेस में हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एडजेसेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, क्लोजनेस, जो किसी चीज़ से। आप देखो यहाँ पर एक क्या है, एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग इसके ठीक बगल में और है। तो क्या है, ये दोनों बिल्डिंग आपस में क्या है, एडजेसेंट है, आपस में क्लोजनेस में है, आपस में प्रॉक्सिमिटी में है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर आपको, बात समझ में आ रही है यहाँ पर आपको। तो अगर हम इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो अपोजिट वर्ड होता है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब जो दूरी में हो, जिसके बीच में, दो चीज़ों के बीच में दूरी हो, गैप हो, जो कि सेपरेट हो, या फिर रिमोट हो। रिमोट से बना रिमोटनेस, रिमोट का मतलब ही होता है दूरी। अलूफनेस, अलूफ का मतलब से अलग होता है, उसी से बना अलूफनेस। चलिए, तो आई होप कि एडजेसेंट का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एडहेरेंट। तो एडहेरेंट का क्या मतलब होता है, एडहेरेंट का क्या मतलब होता है, तो एडहेरेंट का मतलब होता है जो भी व्यक्ति किसी चीज़ का फॉलोवर हो, उसका अनुसरण करता हो, उसी को हम एडहेरेंट कहते हैं। जो किसी बात पे टिके रहता हो, किसी विचार का क्या करता हो, किसी आइडिया का फॉलो करता हो, ठीक है, उससे जुड़े रहता हो, उसी को हम कहते हैं एडहेरेंट। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है फॉलोवर या फिर डिसिपल। डिसिपल भी हम उसी को कहेंगे, है ना, जैसे चेला या गुरु, चेला कहते हैं या शिष्य कहते हैं, जो अपने किसी के विचारधारा से क्या होता है, प्रभावित रहता है, उसी के विचारधारा को क्या करता है, फॉलो करता है। तो उसी को हम एडहेरेंट कह सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट या फिर सपोर्टर, जो किसी विचार का सपोर्टर हो। और अगर हम इसके उल्टा मीनिंग वाले वर्ड की बात करें तो इसका उल्टा मीनिंग वाले क्या हो गया, राइवल हो गया, जो उसके सपोर्ट में ना हो, उसका विद्रोही हो, एडवर्सरी हो गया, ओपोनेंट हो गया, या एंटागोनिस्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में आया है, एकम्प्लिश। तो एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, एकम्प्लिश का मतलब होता है अचीवमेंट,
एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना मेहनत से, ठीक है, मेहनत से, अपने मेहनत से किसी चीज़ को क्या करना, अचीव करना, उसको एकम्प्लिश करना। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है अटेन करना या सक्सीड, सफल होना, ठीक है, ट्रायम्फ, एक्सप्लॉइट। और अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या हो गया, गिव अप कर देना। तो बेसिकली आपने एक एम रखा, जीवन का एक लक्ष्य रखा कुछ करने के लिए, उसे एकम्प्लिश करने के लिए, आपने क्या किया, आधा मेहनत किया और बीच में ही छोड़ दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोरसेक कर रहे हैं। लेकिन आपने पूरा मेहनत से जो कुछ भी आपका ख्वाहिश था, जो कुछ भी आपका लक्ष्य था, आपने उसको अचीव कर लिया, तो आपने क्या किया, उसको एकम्प्लिश किया। तो इसका एक और हम अगर एंटोनिम की बात करें तो डेटर, फिर क्या है, डिसअपॉइंट या फिर कोलैप्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है यहाँ पर एब्सॉल्व। तो एब्सॉल्व का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है। तो एब्सॉल्व का अगेन मीनिंग क्या होता है इसका, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, दोष मुक्त कर देना, आरोप से, किसी आरोप से उसको बरी कर देना, किसी को फॉरगिव कर देना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है इसका सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम हो गया पार्डन या फिर फॉरगिव कर देना या फिर रिप्रीव कर देना या रिलेंट करना। इसका अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो कंपेल होता है अक्यूज या फिर चार्ज। चार्ज का मतलब ही क्या हो गया, आरोप लगाना या फिर बाइंड। तो एब्सॉल्व को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब आइए अब मैटर को सॉल्व करते हैं, आइए अब मैटर को सॉल्व करते हैं, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने किसी पे आरोप लगाया है, झूठा हो चाहे जैसा भी आरोप हो, बाद में आप सोचते कि नहीं मैंने गलती किया, अब क्या कर लेते हैं, उसके साथ जो भी झगड़ा झंझट है, जो भी हमने आरोप लगाया, अब उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बैठ करके मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, चलिए अब मैटर को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसके मीनिंग को याद कर सकते हैं कि आइए अब हम क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अब हम क्या करते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। इसका अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें, एंटोनिम की बात करें, तो इसका एंटोनिम होता है कंपेल करना, किसी को बाध्य करना, अक्यूज करना, उस पर आरोप लगाना, चार्ज लगाना, ठीक है, या फिर उसको बांध कर रखना, बाइंड करना। इसका मीनिंग आप सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनी। तो एक्रीमोनी वर्ड बना कैसे, ये बना है एक्री से। देखो कभी भी अगर आप ये रूट देखते हो, कभी भी आपको ये रूट अगर देखने को मिलता है ACR, तो इसका मतलब होता है बीटर, इसका मतलब होता है बीटर या फिर हार्श, या फिर हार्श। तो हम कह सकते हैं कि देखो ये वर्ड बना कैसे, एक्री से बना। देखो इसी AC से एसिड बना है, एक्रीमोनियस वर्ड बना है, और इसी से क्या बना है, एक्रीड वर्ड भी बना है, और इसी से यहाँ पर क्या बना है, एक्रीमोनी बना है। तो हम इसके रूट से हम इसके मीनिंग को समझ सकते हैं कि एक्री का मतलब ही होता है बीटर हो, जो हार्श हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसका सिनोनिम क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया हार्शनेस। जो चीज़ क्या हो, हार्श हो, मतलब बिटरनेस हो, किसी चीज़ में क्या हो, कड़वापन हो, बिटरनेस हो, या इनह्यूमैनिटी हो। अगर किसी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनह्यूमैनिटी कहेंगे। दुश्मनी, एनिमिटी भी हम कह सकते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया स्वीटनेस या फिर कर्टसी या फिर ह्यूमैनिटी या फिर हम बेनेवोलेंस कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स इसके एक्रीमोनी के क्या है, एक्रीमोनी के एंटोनिम वर्ड्स है। आइए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हो गया, तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया एमास, तो एमास वर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेशन वर्ड क्या हो गया, एक्यूमुलेशन वर्ड एमास का क्या है, ये इसका सिनोनिम है, एक जैसा मीनिंग रखने वाला वर्ड है, मतलब इकट्ठा करना, किसी चीज़ का संरक्षण करना, ठीक है, समय दर समय क्या करना, उसे जमा करना, उसे गैदर करना, तो उसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेट करना, ठीक है। तो उसने क्या करी, उसने एक बिजनेस खोला, एक बिजनेस से बहुत कमाया और बहुत सारे धन को क्या किया, एक्यूमुलेट किया, बहुत सारे धन को अमास किया, एक्यूमुलेट किया, बहुत सारे धन इकट्ठा किया। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है स्टोर करना, अमास करना, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जैसे बोलते हैं ना कि जंगल का प्रिजर्वेशन करे, फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन करे, मतलब उसका संरक्षण करे। कंजर्वेशन भी हम बोलते हैं, वाटर कंजर्वेशन, यानी उसको इकट्ठा करना, जमा करके रखना बुरे वक्त पे काम आने के लिए। इसका उल्टा वर्ड क्या हो गया, स्कैटरिंग, डिसिपेशन, सेपरेशन या डिवीज़न। तो ये सारे बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, आप ऐसे ही इसके मीनिंग को समझ जाओगे। तो मेन आपको समझना था एक्यूमुलेशन का मीनिंग। चलिए आइए हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड ही बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अकॉर्ड। तो अकॉर्ड का मतलब, अगर आप किसी के साथ अकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, उसके साथ आप एग्री करते हैं। तो अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट कर लेना, किसी के साथ समझौता कर लेना।
तो अकॉर्ड का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसका सिनोनिम है एग्रीमेंट, हार्मनी, या फिर कॉन्सोनेंस या फिर यूनिशन। इसका अपोजिट वर्ड हो गया डिसएग्रीमेंट, डिनायल, कंट्रोवर्सी या फिर डिस्कॉर्ड। तो देखो डिस्कॉर्ड वर्ड को भी आप जानते होंगे, डिस्कॉर्ड वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी से विवाद कर लेना, झगड़ा झंझट कर लेना। तो झगड़ा झंझट या विवाद हम उसी से करते हैं जिससे हमारा बनता नहीं है, जिससे हमारा एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी कोड, CORD कोड का मतलब ये होता है किसी से दोस्ती, किसी से समझौता। और उसी में अगर हम डिस लगा दिए तो डिस्कॉर्ड का मतलब उसका नेगेटिव मीनिंग हो गया, मतलब उसके साथ मेरा नहीं बनता है, उसके साथ मैं एग्रीमेंट नहीं कर सकता हूँ, उससे हम समझौता नहीं कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि अकॉर्ड का मतलब होता क्या है। चलिए हम अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड देखो क्या है, अगला वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही फेमस वर्ड है, बराबर एग्जाम में आते रहता है। तो अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, मतलब भरपूर होना। किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना मतलब भरपूर होना। अगर कोई चीज़ बहुत सारे मात्रा में है, अब कोई देखो, अब कोई खेती है, अब कहीं पर खेती, किसी जैसे चावल की खेती प्रचुर मात्रा में होता है, किसी के गार्डन में बहुत मात्रा में आम होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में आम होता है, किसी तालाब में मछली है जो अबाउंडेंस है, अबाउंडेंस ऑफ फिशेज है, मतलब बहुत सारे मछली उसमें है। तो अबाउंड का मतलब ही होता है ढेर सारा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसी का मतलब होता है अबाउंड। ठीक है, तो अबाउंड का चलिए हम सिनोनिम देखते हैं। अबाउंड का सिनोनिम होता है फ्लॉरिश करना। तो फ्लॉरिश का मतलब ही होता है भाई तरक्की करना, समृद्धि होना, स्वेल करना, टीमिंग करना। ठीक है, टीम से टीमिंग, टीम वर्ड भी क्या है इसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल। तो प्लेंटी का मतलब ही क्या होता है? भरपूर, किसी चीज़ की भरपूरता, प्लेंटीफुल। इसका हम अगर एंटोनिम की बात करें तो इसका हो गया डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब जिसमें उस चीज़ का कमी हो। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो, वांट हो, उस चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, या फिर स्कार्स हो। स्कार्स का मतलब भी हम कहते हैं क्या? किल्लत हो। तो किसी चीज़ की किल्लत, अब कहीं पर देखते हैं तो पानी की किल्लत है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पानी नहीं है। तो हमारे अगर इंडिया में बात करें, चलो हम लोग बहुत ब्लेस्ड कंट्री में रहते हैं कि इंडिया में वाटर अबाउंड है। ठीक है, अबाउंड है मतलब अबंडेंस ऑफ वाटर है, मतलब बहुत सारे पानी है। सऊदी अरबिया की बात करें तो वहाँ पर पानी का क्या है? स्कार्सिटी है, मतलब उसका कमी है, प्रचुरता उसकी नहीं है। तो आई होप कि इन सारे वर्ड से आप इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं कि अबाउंड का मीनिंग क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एडामेंट। SSC के एग्जाम में कई बार पूछा है एडामेंट। तो एडामेंट का मतलब क्या होता है? एडामेंट बेसिकली हम उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही ढीठ होता है, बहुत ही ढीठ व्यक्ति होता है, बहुत ही अड़ियल टाइप के इंसान को हम क्या बोलते हैं? एडामेंट बोलते हैं। सिंपल से देखो, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। वैसा व्यक्ति जो अड़ा रहे, वैसा व्यक्ति, अड़ा मैन, हम इसको क्या कह सकते हैं? अड़ा मैन। तो अड़ा मैन का मतलब क्या हुआ? वैसा व्यक्ति जो अड़ियल हो, जो किसी बात पे अड़ा रहे, ढीठता अपना दिखाए, किसी बात पे पीछे ना हटे, अड़ा रहे। तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अड़ा मैन। तो अड़ा मैन से क्या वर्ड बन गया? अड़ा मैन से बन गया अडामेंट। अड़ा मैन से क्या बन गया? अडामेंट। तो ऐसे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, जो व्यक्ति अड़ा रहता है तो अड़ा मैन को हम क्या बोलते हैं? अडामेंट बोलते हैं। तो अडामेंट का मतलब होता है ढीठ व्यक्ति। जैसे कि क्या हो गया इसका सिनोनिम? इसका सिनोनिम हो गया स्टबन। स्टबन का मतलब भी ढीठ होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्ड्यूरेट, या फिर इनफ्लेक्सिबल, या फिर रिजिड, जो बहुत रिजिड हो। और इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है फ्लैक्सिबल, सॉफ्ट, या फिर सप्लेनिश हो, टेंडर हो, जो बात को माने, जो अड़ा हुआ ना हो, जो स्टबर्न ना हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इस वर्ड के एडामेंट के क्या है? इसके एंटोनिम्स है और ये इसके सिनोनिम्स है। आई होप कि ये वर्ड भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड में आता है अबाश। तो अबाश का मतलब क्या होता है? अबाश का मतलब होता है जो आपको लज्जित करते, जो आपको एम्बैरेस करे, जो आपको शर्मिंदगी महसूस कराए, उसी को हम कहते हैं अबाश करना, अबाश करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भरे महफिल में अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप क्या करोगे? आप बहुत ही एम्बैरेस फील करोगे। लास्ट में आप बोलोगे अब बस करो। आप क्या कर रहे हो? अब बस। अब आप क्या कह रहे हो? देखो, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। अगर भरे महफिल में आपका कोई मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप उस इंसान को क्या करोगे? अब। ठीक है, अब बस, अब बस, अब बस करो, अब अपना मजाक बस करो, क्योंकि मैं बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अबाश मत करो, अब बस करो। तो बात समझ में आ रही है? आपको याद हो गया बहुत ही आसानी से ये वर्ड। चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स।
तो इस वर्ड का आभास का जो सिनोनिम है, ये सिनोनिम क्या है? डिस्करेज करना, किसी को कंफाउंड करना या एम्बैरस करना या डिस्कम्पोज करना। ठीक है, क्या करना? डिस्कम्पोज करना, राइट। इसका अगर हम उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड की बात करें तो इसका उल्टा मीनिंग वाला वर्ड क्या हो गया? इनकरेज करना, अपहोल्ड करना, किसी को हिम्मत बढ़ाना, इम्बोल्डन करना या हार्टन, ठीक है, उसके प्रति फीलिंग्स दिखाना। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे वर्ड्स इसके आभास के एंटोनिम है। आइए अगला वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एडजंक्ट। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एडजंक्ट पढ़ते हैं, एडजंक्ट नहीं पढ़ा जाता है। डी यहाँ पर साइलेंट होता है, इसे हम एडजंक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडजंक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है, फिर से जैसे एडजेसेंट वर्ड हमने देखा था, तो एडजंक्ट का मतलब होता है जो किसी का क्या हो? पूरक हो, जो किसी चीज़ से जुड़ा हो, जो किसी चीज़ से जुड़ा हो, उस चीज़ का क्या हो? पूरक हो। तो कभी भी कोई चीज़ जो एडिशनल चीज़ें होता है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडजंक्ट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया अपेंडेज, इसका सिनोनिम हो गया अपेंडेंस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एडिशन या फिर ज्वाइनिंग। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है लेसनिंग या सेपरेशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल सा मतलब हो गया, एडजंक्ट का मतलब क्या हो गया? जो किसी चीज़ में प्लस हो, और इसका अपोजिट जो किसी चीज़ का क्या हो? माइनस हो, मतलब सब्ट्रैक्शन हो या फिर रिमूवल हो। बात समझ में आ रही है? आई होप कि इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। चलिए, ए से स्टार्ट होने वाले इस लिस्ट में जो आज के वीडियो का जो हमारा आखिरी वर्ड है, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड में, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है एड्रॉयट। तो एड्रॉयट का मतलब क्या होता है? एड्रॉयट का मतलब चलिए हम जानते हैं। एड्रॉयट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब जो बहुत ही स्किल्ड हो, जो बहुत ही स्किल हो, जो किसी भी काम को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही आसानी से करने में माहिर हो, उसी को हम एड्रॉयट कहते हैं। तो एड्रॉयट बेसिकली हम कुशल व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर स्किल कूट कूट करके भरा हो कोई किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एड्रॉयट। क्या कहते हैं? एड्रॉयट कहते हैं। या फिर हम दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं एक्सपर्ट या फिर स्किलफुल या फिर अडेप्ट। और इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें, इसका विपरीतार्थक हम शब्द की बात करें तो होता है इनैप्ट, होता है क्लमजी, होता है बेढंगा, जो किसी काम में उसको मन नहीं लगता हो, जिस किसी काम के लिए उसके अंदर स्किल ना हो, अनस्किल्ड हो या फिर ऑकवर्ड हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे वर्ड्स एड्रॉयट के सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं। तो आई होप कि एसपी बख्शी के बुक से हमने जो आपको आज के वीडियो में ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड मैंने आपको समझाया, जितने भी वर्ड्स के मैंने आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताया और उसे याद करने का जो मैंने ट्रिक बताया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए, इसे लाइक जरूर कीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एसपी बख्शी में जितना भी वोकैबुलरी का हमारा पार्ट है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम्स, फ्रेजेस हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, सभी मैं कराऊंगा। सभी का आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम बी से स्टार्ट होने वाले सभी सिनोनिम एंटोनिम को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।